आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बंगाल की खाड़ी में परीक्षण। भारत के पूर्वी छोर पर बसा है बंगाल की खाड़ी। इन दोनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने इस पूरे इलाके के लिए नोटैम जारी किया है, जिसे आसान भाषा में समझें तो इसे नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है, यानी तय इलाकों में कोई नहीं जाएगा। ये नोटम 3550 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए होता है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत किसी लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है, जिसके बाद अमेरिका, चीन सब हैरानी में है। यही वजह है कि इसके जासूसी जहाज भी इस इलाके में मंडराने की कोशिश में थे। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश बंगाल की खाड़ी में महापरीक्षण। भारत के मिसाइल मिशन की नई उड़ान। अग्नि 6 1CBM की तैयारी तेज। 3550 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन। अमेरिका चीन की बढ़ी बेचैनी। आसमान से समंदर तक खलबली। भारत की डिफेंस एक्टिविटी इन दिनों नई रफ्तार पकड़ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सैन्य तैयारी और कई विश्लेषक इसे भारत की अगली बड़ी छलांग अग्नि 6 मिसाइल से जोड़कर देख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3550 किलोमीटर का यह दायरा सामान्य मध्यम दूरी की मिसाइलों से कहीं ज्यादा है और यह संकेत देता है कि भारत किसी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में इस नोटाम के दायरे को लगातार बढ़ाया गया। 6 अक्टूबर को यह दायरा 1480 किलोमीटर था। 7 अक्टूबर को इसे बढ़ाकर 2520 किलोमीटर किया गया और अब ये 3550 किलोमीटर तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3550 किलोमीटर रेंज में इस तेजी से बढ़ोतरी से साफ है कि भारत इस बार किसी ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने में सक्षम होगी, जिसके चलते पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन चुका है। दुनिया ये मानकर चल रही है कि भारत बेहद घातक बैलिस्टिक मिसाइल न हो। आसान शब्दों में नोटाम हवाई यात्रा के लिए एक चेतावनी या अपडेट की तरह काम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अग्नि 6 ICBM मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ऐसे में अग्नि 6 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर देगा जिनके पास अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता है। ये मिसाइल भारत की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी अनुमानित रेंज में पूरा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल होगा। नोटम जारी होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि परीक्षण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ये केवल एक तकनीकी परीक्षण नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती हुई रणनीतिक मजबूती का भी संकेत है।
अग्नि 6 को भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। इस मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। ये इसे आईसीबीएम श्रेणी में ला खड़ा करेगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस खबर पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। भारत में अग्नि मिसाइल फैमिली में वर्तमान में 700 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 1 से लेकर 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अग्नि 5 तक की मिसाइल्स शामिल हैं। नोटाम की चेतावनी के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत अग्नि 5 या अग्नि 6 मिसाइल के हाईटेक संस्करण का परीक्षण कर सकता है। ऐसी संभावना है कि अग्नि 6 मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस हो सकती है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। वहीं इसे कैनिस्टर आधारित सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी मिसाइल को आसानी से छिपाने, कहीं भी ले जाने और तेजी से लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करती है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, भारत की अन्य रक्षा परियोजनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। डीआरडीओ और हेल के वैज्ञानिक तेजी से नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तेजस MK-1A फाइटर जेट को जल्द ही वायुसेना को सौंपने की तैयारी चल रही है, जबकि अगली पीढ़ी के फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी फोकस बढ़ा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपने समय स्ट्रेटेजिक डिटरेंस यानी सामरिक संतुलन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले 25 सितंबर 2025 को भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये 2 चरणीय मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार्च कर सकती है और पुराने अग्नि 1 सिस्टम की जगह लेगी। अब इस नए नौटाम की बात साफ है कि भारत मिसाइल विकास कार्यक्रम को एक के बाद एक तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। इस बार की टेस्टिंग ओडिशा के तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से होने की संभावना है और इसका लक्ष्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में रहेगा। भारत के इस मिसाइल परीक्षण को लेकर दुनिया के कई देशों की नजरें हिंद महासागर पर टिक गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 मलेशिया के पोर्ट क्लांग से रवाना होकर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। चीन का ये जहाज हाईटेक रडार और टेलीमेट्री सिस्टम से लैस है और माना जा रहा है कि ये भारत के संभावित मिसाइल टेस्ट पर नजर रखने के लिए ही आया है। इस बीच अमेरिका का ट्रैकिंग जहाज ओशन टाइटन भी भारत के पश्चिमी तट के पास ऑपरेट कर रहा है, जो मिसाइल डेटा कलेक्शन मिशन पर है। ऐसी गतिविधियां ये दर्शाती हैं कि भारत की रक्षा क्षमताओं में हर नया कदम वैश्विक शक्तियों के लिए रणनीतिक मायने रखता है। भारत लंबे समय से अपनी रक्षा नीति में स्वदेशी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति पर जोर दे रहा है। अग्नि 6 जैसी मिसाइल का परीक्षण न सिर्फ भारत की सैन्य तकनीक की परिपक्वता दिखाता है, बल्कि ये पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल मिस्र के शर्म अल शेख में वैसे तो गाजा समिट हो रही थी, लेकिन बोलने का मौका मिला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जय जयकार में जुट गए। हाथों के इशारे और ट्रंप की तरफ घूम घूम कर शरीफ ने कहा और इस बात का जिक्र भी किया कि ये जेंटलमैन ना होते तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कहां जाकर रुकता, कौन बचता पता नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम की ताकत है। जब शरीफ तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, दाहिने तरफ चिपक कर खड़े ट्रंप उन्हें एकटक देख रहे थे। शायद शहबाज की बातें भीतर से उन्हें गुदगुदा रही थी और यही वजह है कि शहबाज की स्पीच पूरी होते ही ट्रंप हंसते हुए उन्होंने कहा, काम खत्म, चलो घर चलें। देखिए चापलूसी को विदेश नीति बना चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खुशामद पर एक खास रिपोर्ट। शहबाज की हरकत से पाक शर्मसार। गाजा में भविष्य का गंभीर माहौल।
शरीफ के तमाशे से सकते में लोग। खुशामद पर देश में हो रही थू थू। पाक सरकार ने पूरी की आरज़ू। इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में माहौल बिल्कुल किसी समिट का था। यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे। शहबाज ने फिर अपने उसी पुराने अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और उन्हें एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर डाला। लेकिन अब उनकी इसी अदा को उनके मुल्क में चापलूसी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में आए एक आर्टिकल में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शब्दों और उनकी तारीफ का विश्लेषण किया गया। हालांकि इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया कि चापलूसी वाली रणनीति से शरीफ ने वो हासिल कर लिया जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। डॉन अखबार के मुताबिक इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुई समिट में जैसे ही पीएम शहबाज शरीफ ने माइक्रोफोन संभाला तो माहौल बदल गया। गंभीरता की जगह तमाशा छा गया। गाजा के भविष्य पर चर्चा के लिए विश्व नेताओं की बैठक से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कोई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्रंप को शांति पुरुष कहा और नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की बात कही। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु वॉर टालने का श्रेय उन्हें दिया। ट्रंप भी आत्मसंतुष्टि से भरी मुस्कान के साथ देख रहे थे, जबकि बाकी हॉल अविश्वास और हैरानी के बीच मानो जम गया। तालियों की गड़गड़ाहट में भी झिझक थी और यही हरकत तुरंत दुनिया की सुर्खियां बन गई। पारंपरिक कूटनीतिक मानदंडों के अनुसार पीएम की टिप्पणियां बेतुकी थीं। उस कमरे में मौजूद किसी भी नेता ने उस पर बेलगाम चापलूसी के लहजे का मुकाबला नहीं किया। बहुपक्षीय गंभीरता के लिए बने एक मंच पर प्रधानमंत्री की अति तारीफ नाटकीय तौर पर बेतुकी, करीब हास्य व्यंग्य जैसी लग रही थी। फिर भी विडंबना ये है कि ये कारगर रही, कम से कम उस सुनने वाले के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के लिए शहबाज के शब्द शर्मनाक नहीं बल्कि एनर्जी बूस्टर की तरह थे। चापलूसी ट्रंप के लिए धोखा नहीं है। शहबाज ने जो कहा उसे राजनीति के मनोविज्ञान में आत्ममुग्ध पुरस्कार चक्र कहते हैं, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके जरिए से प्रशंसा, चाहे उसका सार कुछ भी हो, मदद को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भले ही पाकिस्तान के रणनीतिक हितों को आगे नहीं बढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने उतना ही प्रभावशाली कुछ हासिल किया। उन्होंने खुद को और विस्तार से पाकिस्तान को ट्रंप के शांति के भाषण में प्रासंगिक बना दिया। भाषण की बेतुकी बात ही उसकी सफलता का तंत्र बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।